नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करेंगे। उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो मित्रों, यह जनहितवाद से संबंधित है। न्यायिक सक्रियता जनहित विवाद से संबंधित है और यह विचार पी.एन. भगवती के मामले में आया था। एक सुप्रीम कोर्ट जब थे पी.एन. भगवती, उन्होंने जनहितवाद का निर्णय दिया था। ये आपको सुप्रीम कोर्ट इमेज में दिखाया जा रहा है। न्यायिक सक्रियता द्वारा सामान्य जनता को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से याचिका दायर की जाती है, इससे जनहित याचिका कहा जाता है। क्वेश्चन 2, न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है स्टूडेंट्स? तो इसमें न्यायपालिका क्या कार्य करती है? कार्यपालिका के कार्यों का अधिग्रहण करती है। यदि कार्यपालिका जनता को न्याय और प्रशासन बेहतर नहीं दिलवा पाती है तो न्यायिक सक्रियता द्वारा न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य को ग्रहण करती है। क्वेश्चन 3, PIL का मतलब है। PIL का फुल फॉर्म क्या है? PIL का अर्थ होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यह एक जनहित याचिका होती है। PIL क्या होता है? एक जनहित याचिका होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जनहित याचिका है, ये न्यायिक सक्रियता से संबंधित है। इसे न्यायिक सक्रियता के रूप में जाना जाता है, जनहित याचिका को। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका या न्यायिक सक्रियता द्वारा न्याय प्रदान करता है। इसमें कार्यपालिका के कुछ अधिग्रहण किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जनहित याचिका या न्यायिक सक्रियता, इसे शॉर्ट में PIL कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, निम्नलिखित से किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश में है? तो मित्रों, भारत और USA में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। इसकी शुरुआत 1803 में USA में मारवरी बनाम मेडिसन एक वाद था, उसमें यह अवधारणा आई थी। इसमें वहां के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि न्यायपालिका यदि कार्यपालिका और विधायिका कुछ ऐसे आदेश या कानून बनाते हैं जो संवैधानिक मूल भावना के विरुद्ध हैं, तो न्यायपालिका ऐसे कानूनों को शून्य घोषित कर देगी। इस तरह से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ये USA से प्रारंभ हुई थी। कहां से हुई थी? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा USA से प्रारंभ हुई थी। इसे न्यायिक पुनरावलोकन के रूप में जाना जाता है। ये 1803 में प्रारंभ होती है, मारवरी बनाम मेडिसन के बाद में। इसमें भारत में देखा जाए तो यह संसद कोई ऐसा कानून बनाती है या कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश देती के विरुद्ध है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर सकता है। जैसे 99वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका ने शून्य घोषित कर दिया था। क्वेश्चन 5, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक, संविधान का अभिभावक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय संविधान का रक्षक या अभिभावक है, क्योंकि यही संविधान की व्याख्या करता है। संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। ये संविधान का रक्षक है, संविधान का अभिभावक है। ठीक है मित्रों, ये संविधान की रक्षा करता है, व्याख्या करता है और अभिभावक है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन 6, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? ऐसा कौन सा मामला था जिसने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती? तो मित्रों, ये था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिसके द्वारा मूल अधिकारों में कटौती की जाती हो। इस तरह से संविधान के जो भाग 3 में मूल अधिकार हैं, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वह ऐसा निर्णय दिया था गोलकनाथवाद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7, संसद संविधान के किसी भाग को संशोधित कर सकती है किंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इस तरह से मूल ढांचा या बुनियादी ढांचा का सिद्धांत किसने दिया था? मूल ढांचा या बुनियादी ढांचा का सिद्धांत किस बाद में दिया था निर्णय? तो मित्रों, मूल ढांचा या बुनियादी ढांचा का सिद्धांत था, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा था, ये केशवानंद भारती बाद में दिया था। 1973 में ये वाद आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की पीठ ने, 13 जजों की संविधान पीठ थी, इसमें मूल ढांचा या बुनियादी ढांचा का सिद्धांत दिया। अब तक के इतिहास में देखा जाए तो केशवानंद भारतीवाद सबसे बड़ी संविधान पीठ थी। इसमें 13 न्यायाधीश शामिल थे। इसमें मूल ढांचा या बुनियादी ढांचा का सिद्धांत दिया गया था। इसमें निर्णय दिया गया था संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, यह कहीं और भी सीट रख सकता है, सीट कहां होगी इसका निर्णय कौन करता है? तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ये इसकी सीट कहीं अन्य जगह भी लगाई जा सकती है, अर्थात अन्य स्थानों पर सुनवाई की जा सकती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होगी। क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान में न्याय शब्द का विवरण कहाँ है? तो मित्रों, संविधान में न्याय शब्द का विवरण मिलता है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में 3 न्याय कौन कौन से? एक है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय प्रस्तावना में मिलता है। एक आर्थिक न्याय मिलता है, और एक राजनीतिक न्याय मिलता है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में इस तरह से 3 प्रकार के न्याय पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इस तरह से न्यायपालिका और जो कि न्याय का कार्य करती है वह प्रस्तावना से प्रेरणा ले सकती है, क्योंकि संविधान की प्रीएम्बल में प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 10, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। संवैधानिक वैधता अर्थात कोई काम संविधानवत है या संविधान के विरुद्ध है, तो इसकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में ऐसे किसी कानून को चुनौती दी जा सकती है जो संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ हो, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था, अर्थात संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? हम आदेश देते हैं किस रिट का अर्थ है? तो मित्रों, परमादेश। संविधान के आर्टिकल 32 में जो 5 रिट हैं उसमें एक रिट है परमादेश, और परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, अर्थात न्यायपालिका आदेश देती है कि विधि सम्मत कार्य किया जाए। क्वेश्चन 12, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है? तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद ग्रहण से पहले शपथ या प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 30, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? अर्थात परामर्श लेने का अधिकार किस पदाधिकारी को दिया गया है? तो मित्रों, राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 143 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, सलाह मांग सकता है, हालांकि सलाह मांगने के बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की अवधि 65 वर्ष है, अर्थात एक बार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन जाता है तो 65 साल तक रिटायरमेंट होगा वो। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 124 खंड 2 में है। अनुच्छेद 124 खंड 2 में व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्ति के बाद
65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। इस तरह से इसके पद में देखा जाए तो स्थायित्व पाया जाता है, स्थायित्व पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पदों के बारे में, क्योंकि एक बार नियुक्त हो जाने पर 65 साल तक पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन संसद इसको हटा सकती है। कैसे हटा सकती है? संसद को इसके लिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। इसकी एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका है। क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है? यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा, इसका हल सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है मित्रों, इस तरह से हमने आज सुप्रीम कोर्ट से जुड़े क्वेश्चन पढ़े। रीडिंग कैपिटल चैनल आपके लिए विभिन्न टॉपिक से लेकर के आपको वीडियो अपलोड कर रहा है। स्टूडेंट्स, यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।